हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपको समझाया था कैसे आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और आगे के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखा जहाँ पे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर के भी आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। यानी वो नंबर पता करना है जिसका 13% हो 65। उसी तरीके से यहाँ भी हमें बोल रहा है 10 नंबर में भी फाइंड द नंबर हुज 6 and 1/4% इज 2। तो दोनों सेम तरीके से ही बनेंगे, बस यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो चलिए मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को समझा देता हूँ ताकि आपसे ये जो होल नंबर वाला परसेंट है ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको सिखा देते हैं कैसे सॉल्व करना है ईजी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड नंबर हमसे पूछा गया है, यानी कि जिस नंबर के बारे में हमसे बात किया जा रहा है वो मान लेते हैं हम x है। ठीक, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर x होगा। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा था कि किस नंबर का है ना 6 and 1/4 होगा 2। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे मैथ के टर्म पे कि 6 and 1/4% ऑफ x इक्वल टू 2। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि किस नंबर का 6 और 1/4% जो होगा वो 2 होगा। तो किसी भी नंबर का हम 6/4% इक्वल टू 2 इसी तरीके से हम शो करते हैं उसे। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपको पहले लिख लेना है। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100 होता है। तो पहले आप क्या करो कि मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पर और इसके क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें बस इतना ही सा डिफरेंस है कि यहाँ हमें जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका तरीका आपको पता ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो 6 4 24 और 1 हो जाएगा हमारा 25 और डिवाइड में हमारे पास 4 रहेगा ही, यानी कि हमको 25/4% ऑफ x इक्वल टू 2 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमको पता है ये परसेंट है उसका मतलब डिवाइड में 100 होता है। तो यहाँ पर हम डिवाइड में 100 कर लेते हैं। 25/4 मल्टीप्लाई 100 यानी कि डिवाइड में 100 हो गया हमारा। ऑफ की जगह में आपको मैंने बताया है ना कि मैथ्स की भाषा में ऑफ को किसको बोलते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन में बोलते हैं। तो ऑफ की जगह में आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, एक्स की जगह में एक्स ही रहने देंगे और इक्वल की उस साइड जो हमारे पास 2 है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो इतना आपको कर लेना है सबसे पहले। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, कट पीट करना है जो भी आप सोच सके और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं हम। ये हमारा 25 और ये 100 आपस में कट हो रहा है, कट कर लेते हैं डायरेक्ट। 25 1 25, 25 4 100, क्या बच गया, डिनोमिनेटर में 4 4 16 बच गया और न्यूमिनेटर में 1 × x यानी कि x हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा x/16 इक्वल टू 2। हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। 16 को भी इस साइड हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 2 पहले से है राइट साइड में, 16 भी चल जाएगा तो ये भी डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जो कि हमारा हो जाएगा 32, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा वो 32 है। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है। वहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्या दिया होता है हमें कि किस नंबर का 13% 65 होगा। तो x मान लीजिएगा, तो यहाँ पर हमको कितना परसेंट बताना है, 13% ऑफ x इक्वल टू 65। बस यही आपको वहाँ पे भी करना है, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई। इसको 13 को हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 13/100 लिख देंगे और इक्वल की उस साइड 65 और फिर इसको भी सॉल्व कीजिएगा और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया 32 कैसे लाना है। लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिख लें कि द रिक्वायर्ड नंबर या फिर सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 32। इस तरीके से एक छोटा सा लाइन लिख दें ताकि आप अगर फेयर में या फिर एग्जाम में सॉल्व करें ना तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन रहता है उससे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से सेम आपको मैंने समझा दिया। ये स्टेटमेंट रहेगा, उसमें स्टार्टिंग लाइन रहेगा, इसी को आपको बस सॉल्व करना है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहा जा रहा है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90 रुपीज़ 90। और सेम उसी तरीके से 12 नंबर का क्वेश्चन भी कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60। यानी कि 10% 90 से ज़्यादा जो होगा वो कितना होगा और 60 से 20% कम कितना होगा, मतलब कौन सा अमाउंट होगा। तो दोनों सेम तरीके से सॉल्व होंगे, बस यहाँ पे मोर पूछा है इसलिए हम उसमें लास्ट में एडिशन करते हैं और जब लेस पूछता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो मैं लेस वाली आपको समझा देता हूँ, मोर वाला आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। देखो यहाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 60 से 20% कम कौन सा अमाउंट होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि 60 का 20% कितना होता है। तो यहाँ पे आप लिख लें 20% ऑफ 60। सबसे पहला काम कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% ही निकाल लेंगे 60 का कितना होता है। तो ये हमारा 20% की जगह हम क्या लिखते हैं आपको पता ही है, 20/100 हो जाता है। ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का साइन और फिर ये 60 का जगह में 60 ही रहेगा। ये जीरो से ये जीरो कट हुआ हमारा, ये नीचे जीरो से ये हमारा न्यूमरेटर वाला जीरो भी कट हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा 1 हो गया, कोई वैल्यू नहीं। न्यूमरेटर में हमारे पास
2 का मल्टीप्लाई 6 होगा तो 12 हो जाएगा। यानी कि 20% जब हम 60 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। तो बस इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, क्योंकि हमसे लेस पूछा था। तो अब हमसे यही बोला है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60 रुपीज़, यानी कि 60 रुपीज़ में से 20% कम कौन सा होगा। तो 12 रुपीज़ को अब हमको 60 से माइनस करना है। ये नहीं कि आपका आंसर हो गया, ये तो हमने अभी 20% निकाला है 60 का। अब हम बताएंगे कि कौन सा जो अमाउंट है वो 20% जो होगा 60 से वो कम होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नाउ वी सब्ट्रैक्ट 20% ऑफ 60 फ्रॉम 60 रुपीज़, यानी कि हम 60 का जो 20% है उसको हम ₹60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 60 माइनस 12 कर दीजिए आप और आपका आंसर रेडी है। 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 हो जाएगा, यानी कि 48 रुपीज़। यानी कि 60 में से 20% कम क्या होगा हमारा, 48 रुपीज़ होगा, यही अमाउंट होगा। इसी तरीके से सेम आपको इसका जो 11 वाला है वहाँ पे भी करना है। तो 90 का 10% निकाल देना है और उसको 90 में ऐड कर देना है। तो 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। ये भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था ना कि अगर लास्ट में 0 है ना तो आप 0 को कट कर दो, अगर 10% निकालना है तो बच जाएगा जो, वही उसका 10% हो जाएगा। तो जैसे कि 90 का 10% 9 हो जाएगा, तो वहाँ पर फिर हम 9 को ऐड कर देंगे 90 में, तो हमें पता चल जाएगा कि 90 में से 10% ज़्यादा कौन सा अमाउंट होगा, तो 99 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 11 और 12 बनाना था। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 और 14 क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है, इफ़ 3% ऑफ एक्स इज 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि किसी भी नंबर का जो 3% है एक्स का वो 9 है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखो ये क्या है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 और 10 था ना, सेम वही है। वहाँ पर भी हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, वहाँ पर भी हमें परसेंट दिया हुआ था। यानी जैसे वहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 13% जो है किसी नंबर का वो 65 था क्वेश्चन नंबर 9 में, और 10 में 6 और 1/4% जो था वो 2 था। उसी बस वहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा काम था, वो तो इससे भी टफ क्वेश्चन था। वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, पहले एक्स मानना पड़ रहा था। यहाँ हमें पूरा माना हुआ दिया हुआ है पहले से कि एक्स का कोई नंबर है एक्स, उसका 3% जो है वो 9 है, तो बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। और यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर दिया हुआ है, उसका भी बोल रहा है कि एक्स का इतना परसेंट 12.5 पॉइंट है ना, 12.5% जो है वो 6 है, तो बताइए कि एक्स का वैल्यू कितना है, यानी कि वो नंबर कौन सा है रिक्वायर्ड नंबर। तो आइए इसे भी हम सेम उसी तरीके से जैसे हमने 9 और 10 को किया है ना, आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो आप वीडियो देख ही लीजिएगा वैसे। तो आइए मैं इसको 14 वाला आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डेसिमल वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही चीज़ दिया हुआ है कि 12.5% ऑफ एक्स इक्वल टू 6 दिया हुआ है हमें साफ साफ क्वेश्चन में। तो इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 12.5 को हम क्या लिखेंगे, 12.5 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे, इस परसेंट की वजह से ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, ये एक्स रहेगा और इक्वल की उस साइड हमारे पास जो 6 है वो रहेगा ही। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इजी तरीके से आप चाहें तो सबसे पहले आप काम कर लें, ये जो डेसिमल है उसको बाहर निकालने का काम। अगर इजी तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले काम करें डेसिमल को हटा दें, ताकि डेसिमल वाला झंझट आपका खत्म हो जाए। तो डेसिमल हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाला नंबर है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी कर देते हैं 10 से। ये रूल है कि जितना को ऊपर से करना है उतना ही इसका आपको नीचे से करना पड़ेगा, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो हमारा यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई शो करें आप। तो यहाँ डायरेक्ट आप 125 भी लिख सकते हैं और नीचे में 1000 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। इधर मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6। अब जो कट हो रहा है उनको आप कट कर दो या फिर ट्रांसफर कर दो और लास्ट में फिर कट कर देना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी कट कर सकते हैं या ट्रांसफर करके भी कर सकते हैं। तो हम ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। कैसे हो जाएगा काम आसान, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, हम एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। इक्वल के उस साइड हमारे पास 6 पहले से है, ये जो 1000 है अब इधर जाएगा राइट साइड में इक्वल के, तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। और 125 जो ऊपर में है न्यूमरेटर में है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में। यही होता है ट्रांसफर होने के बाद। अब इसको आप सॉल्व कर दो, कट करना यहीं पे कट कर दो या 6000 लिख करके कट कर दो, जैसे आपको कट करने की इच्छा है वैसे कट कर दो। आइए हम कट कर लेते हैं। 5 से कट हो रहा है, साफ दिख रहा है हमें, 5 से कट कर लिया जाए, या फिर ये 25 से भी हो रहा था। तो आपको जो भी एग्जाम में जब आप सॉल्व करो या फिर कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो आपके माइंड में जो भी नंबर है कि हाँ ये 5 से कट हो रहा है, तो जल्दी से आप 5 से ही कट कर दो। अगर आपको दिखे कि नहीं ये 25 से हो रहा है, तो बड़े वाले नंबर से कट कर दो, ताकि आपका काम और आसान हो जाएगा उससे। तो हम यहाँ पे 5 से ही कट कर लेते हैं पहले। 5 2 10 हो जाएगा, 2 बच गया, इधर आ गया वो, और इसे बना देगा 5 5 25। ऊपर में हमारे पास 5 2 10 और ये 20 उतर गया। 25 से हमारा 200 कट होगा क्या, बिल्कुल कट होगा, क्योंकि 25 के टेबल में 100 आता है तो 200 भी आएगा। तो हम कट कर देते हैं। 25 25 का टेबल में हम डायरेक्ट 200 ले लेते हैं। 4 टाइम पे हमारा 100 आता है, तो 8 टाइम पे हमारा आ जाएगा 200। क्या बच गया हमारे पास, 6 × 8 बच गया, जिसको हम कहते हैं 6 8 जा 48,
यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है एक्स का जो वैल्यू है वो 48 है। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 48। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सेम उसी टाइप से था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह ही, बस यहाँ पे हमें पहले से ही एक्स मानकर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उससे आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना, पक्का आपसे सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14, यानी कि जो 14 है वो 84 में कितना परसेंट होगा। यानी टोटल अगर अमाउंट आपके पास 84 है तो उसमें से अगर हम 14 लेना चाहें तो वो कितना परसेंट होगा, 84 का जो 14 है वो उसमें कितना परसेंट होगा, यही हमको यहाँ पे बताना है। तो इसको दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, या तो एक्स मान लें और उसके बाद फिर आंसर निकाल दें, या फिर डायरेक्ट भी आप 14 ऊपर लिख दें, नीचे में 84 लिख दें, जैसे हम मार्क्स वगैरह निकालते हैं, और 100% से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था परसेंट में चेंज करना बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको परसेंट बताना है, और थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं 3-4 नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है, मार्क्स क्या आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स मान कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे और अच्छा हमको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, बाकी आप शॉर्ट तरीके से बना सकते हो, यानी कि नीचे 84 लिखना, डिवाइड का साइन लगाना, ऊपर में 14 लिखना और मल्टीप्लाई 100% से करना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट तरीके से भी। फिर भी आइए हम इसे थोड़े लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द एक्स परसेंट ऑफ 84 इज 14, यानी कि जो एक्स परसेंट होगा 84 का वो होगा मान लेते हैं 14। तो इससे हम फिर शो कैसे करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे एक्स परसेंट ऑफ 84 इक्वल टू 14, मैथ के टर्म पे ऐसे लिखा जाएगा। अब हमको इसको और भी मैथ के टर्म पे लिखना है, नहीं परसेंट के जगह हम डिवाइड में 100 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स बाई 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, इधर 84 और इक्वल की उस साइड हमारे पास 14। अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नंबर्स को डायरेक्ट यहाँ से। ये हमारा 100 जो है डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो, लेकिन कट करना मेरे को यहाँ पे उतना ठीक नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। हम डायरेक्ट अगर ट्रांसफर करते हैं ना तो हमारा काम और ज़्यादा आसान यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि हमारा 84 कट हो जा रहा है। तो हम इधर पूरे ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 14। ठीक है, जो 100 है इधर ट्रांसफर हुआ राइट साइड में, अभी डिनोमिनेटर में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। 84 जो अभी न्यूमरेटर में था, देखो ये बीच में जो लटके रहता है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, तो ये रहता है न्यूमरेटर में, इसके नीचे एक 1 छुपा रहता है। ठीक है, तो ये 84 इधर आकर के हो जाएगा डिनोमिनेटर में इस तरीके से। ठीक है, अब इसे आप चाहो तो छोटे छोटे नंबर में भी कट कर लो, या फिर डायरेक्ट बड़े नंबर से कट कर लो। जैसे ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 से कट कर लो, 7 से कट हो रहे हैं, 7 से कट कर लो, या फिर डायरेक्ट 14 से कट हो रहे हैं तो 14 से भी कट कर सकते हो। जैसे कि 14 1 जा 14, 14 6 जा 84 होता है हमारा, 14 6 84 होता है ना, हाँ 6 4 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 6 1 जा 6 और 8 2 8 हो जाता है, बिल्कुल सही है। 14 6 जा 84 होता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, डायरेक्ट कट हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया है कि अगर छोटे नंबर से आप कट कर रहे हो ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है उससे, और अगर आप एक ही बार में बड़े नंबर से कट कर लो तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो आप बड़े नंबर से कट करने की कोशिश किया करो। ये हो जाएगा हमारा अब 100 1 जा 100, नीचे में 6 आ गया। अब इसे हम डिवाइड दे देते हैं, 2 से ये कट हो रहे हैं दोनों, 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6 हो जाएगा हमारा, और ऊपर में हमारे पास 2 5 जा 10 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 50/3 आ गया। अब ये कट नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, या तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे या डेसिमल में लिख लेंगे, आप दोनों में लिख सकते हो, आप जिसमें भी चाहो। तो यहाँ पे हमें परसेंट पूछा था तो आप जिसमें भी लिखना चाहो वो कर लो। तो हम यहाँ पे चलिए मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ कि आप दोनों में कैसे लिखेंगे। ये 50/3 आ गया है ना, तो इसको आप डिवाइड दे दो इस तरीके से, 50 को डिवाइड दे दो 3 से। ठीक, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारा, बच गया 2, ये 0 उतर जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा हमारा 18, बच गया 2। तो अब ये बच गया 2 हमारा रिमाइंडर, तो इतने ही को हम क्या लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये 2 है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि किस तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज इसको लिखेंगे और मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा। 2 नीचे से ऊपर चल जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। 16 जो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ रहा है तो 16 को यहाँ पे लिखेंगे, 3 ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस नंबर को किधर लिखें, इसलिए मैंने ये आपको ट्रिक बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं आप इसे और आप इसका आंसर लिख दें। यानी कि इसका जो आंसर होगा लास्ट में वो होगा 16 2/3%, यानी कि जो एक्स परसेंट हमारा जो वैल्यू पूछा था ना कि 84 में 14 कितना परसेंट होगा, तो 16 और 2/3% होगा। अब इसी के आगे अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, इसमें 0 बढ़ा देंगे, तो फिर 3 6 जा हो जाएगा हमारा 18, फिर बच जाएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 जा 18 होगा, यानी कि ये कट नहीं होगा लास्ट में आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेसिमल में 16.66%। तो आप या तो 16.66% लिख लो या फिर इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, बात एक ही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें दिया हुआ है उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है हमें, वही चीज़ है यहाँ पर भी कि 15 रुपीज़ ऑफ 120 रुपीज़, यानी कि 15 रुपीज़ कितना परसेंट होगा 120 रुपीज़ का। यहाँ पे हमसे यही बोला गया है कि परसेंट फाइंड करना है। 36 मिनट जो है 2 आवर का कितना परसेंट होगा,
8 आवर 2 डेज़ में कितना परसेंट होगा। तो ये तो देखो आपका सिंपल बनेगा, ये रुपीज़ वगैरह वाला जो है। लेकिन यहाँ पर आपका जो अलग अलग यूनिट दिया हुआ है ना, तो इसे यूनिट को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 आवर है, इधर मिनट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 आवर को भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ किलोमीटर है, 160 मीटर है, तो यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ रुपीज़ है और यहाँ पे पैसा है, तो इसको भी हमको पैसा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बताता हूँ। फर्स्ट वाला तो एकदम ईजी है, सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। 15 को ऊपर रखना है, 120 को नीचे रखना, और आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई 100% से कर दीजिएगा। तो हम आते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह को कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपसे ये सब अच्छे से सॉल्व हो जाए। यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे वी नो। थोड़ा सा स्टेटमेंट बना करके लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा जब आप फेयर वगैरह में सॉल्व करें। तो हम जानते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है हमारे पास, इसलिए 2 आवर यानी कि हमारे पास कितना मिनट हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 120 मिनट्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 आवर था इसलिए हमने 2 आवर का निकाल दिया। 1 आवर में 60 मिनट, तो 2 आवर में हमारा हो जाएगा 120 मिनट। अब हमको 120 मिनट में 36 मिनट का फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड परसेंट, यहाँ पे आप लिख दें नाउ वी विल फाइंड परसेंटेज। शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखें और इसका परसेंट निकाल दें। परसेंट निकालने का तरीका क्या है बताया आपको, टोटल जो है उसे नीचे लिखना है आपको। 120 जो है उसमें से हमें 36 का पूछा है, तो 36 को ऊपर लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। ये सेम टू सेम हमारा जो पहला क्वेश्चन था ना इस वाले एक्सरसाइज का, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस एक काम यहाँ पे क्या बढ़ा हुआ है हमारे पास, थोड़ा सा जो यूनिट्स दिए हुए हैं बड़े यूनिट, उनको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने का काम है। बाकी सेम टू सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 हमारा कट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं 6 से। 6 जा हमारा 36 होता है और 6 2 जा 12 होता है। फिर ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं, तो इनको कट, ऐसा ये 12 से भी कट हो रहा था। देखो मैंने बताया ना आपको कि अचानक से जो भी आपके माइंड में नंबर है ना, उससे कट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा समझें कि उससे बड़े नंबर से आप किससे कट कर सकते हैं। इसको हम 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36 भी कट कर सकते थे, लेकिन मुझे 6 और 6 दोनों दिखे इसलिए हमने 6 से कट कर दिया। इसका वजह ये है कि हम ज़्यादातर 6 के टेबल को यूज़ करते हैं, 12 के टेबल को उतना ज़्यादा यूज़ हम नहीं करते, इसी वजह से हमारा यहाँ पे ये हाल हुआ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक ही स्टेप बड़ा हुआ है हमारा। अगले स्टेप में हमारा पूरा कट हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया। क्या बच गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 10 बच गया। तो ये हो जाएगा हमारा 3 10 जा 30, और ये ब्रैकेट ओपन करके हम लिख देंगे परसेंट, यानी कि 36 जो मिनट है 2 आवर का वो कितना परसेंट है, तो 30% है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आइए मीटर लीटर जो जो चीज़ दिए हुए हैं उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 8 आवर ऑफ 2 डेज़ का बताना है। यानी 2 डेज़ में से अगर हम 8 आवर का केवल परसेंट निकालना चाहें तो वो कितने परसेंट होंगे। तो यहाँ पर हमें आवर में दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये डेज़ में दिया हुआ है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले आवर में। तो हम क्या जानते हैं, वीनो वगैरह पूरा लिख लेंगे, मैं शॉर्टकट में अब लिख रहा हूँ कि 1 डे, यहाँ पे हम डे लिखेंगे। हम जानते हैं कि 1 डे में कितने आवर होते हैं, तो इक्वल टू होते हैं 24 आवर। तो 2 डे में कितने आवर होंगे, तो 24 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 48 आवर होंगे 2 डेज़ में। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि वी विल फाइंड परसेंट ऑफ 48 में से हमको 8 आवर का परसेंट बताना है। तो हम नीचे लिखेंगे 48, ऊपर में लिखेंगे 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 8। और ये हमारा 48 आपस में कट हो रहे हैं, यहाँ पे हम कट कर लेते हैं पहले इन्हीं दोनों को। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, क्या बच गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, ये 100 1 जा 100 हो गया न्यूमरेटर में, और नीचे में 6 हो गया। तो देखो इस टाइप से हमने क्वेश्चन अभी तुरंत बनाया था ना, नीचे में 6 आया था, ऊपर में 100 आया था, तो कितना आंसर आया था उसका, उसको हमने डिवाइड दिया था। 2 से पहले ये हमारा कट हो रहा है, 3 टाइम पे ये कट होता था, तो लास्ट में हमारा आंसर कितना आया था, 16 और 2/3 ही आया था। अभी जस्ट हमने थोड़े 2-3 मिनट पहले ये जो क्वेश्चन बनाया था, शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व किया था, उसका आंसर आया था लास्ट में 100/6। तो हमने 2 से कट किया था, 2 3 जा, ऊपर में 50 आया था, फिर 3 को मैंने आपको कट करके बताया था कैसे आप मिक्स में लिखेंगे, कैसे डेसिमल में लिखेंगे, वही आ गया हमारा। यानी कि इसका भी आंसर सेम उतना ही होगा, 16 और 2/3% होगा। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। तो ये हो गया हमारे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। अब जो बच गए उनको मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ, आप अपने से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 4 वाला जो है, 160 मीटर में हमको बताना है 4 किलोमीटर में कितना होगा। तो उसमें आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 160 मीटर में दिया हुआ है और वो जो 4 है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है हमारा। तो 4 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 4000 किलोमीटर हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, स्टेप कौन सा होगा, 4000 नीचे में आपको लिखना है, ऊपर में आपको लिखना है हमारा 160 मीटर, मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर रेडी है, फट से ये कट हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा।
उसके बाद फिर हमारा 5 नंबर में भी उसी तरीके से है, लीटर और मिलीलीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको लीटर में कितना है, मिलीलीटर में 175 मिलीलीटर है, ठीक है, सॉरी ml लिखना है यहाँ पे, और हमारे पास लीटर में 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना ml होता है, तो 1000 ml होता है 1 लीटर में। तो यहाँ पे आप लिखें 1000 ml। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगले स्टेप में 175 को ऊपर लिखना है, 1000 ml को नीचे लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना 100% से, ये इसको कट कीजिए, आपका आंसर रेडी है। आंसर आपको यहीं पे आ जाएगा, 20 से 20 कट होगा, ये 0 की वजह से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 17.5% हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास 25 पैसा है हमारे पास, और कितना रुपीज़ दिए हुए हैं, 4 रुपीज़ दिए हुए हैं। तो 1 रुपीज़ में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, तो 4 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 400 पैसे। तो इसको आपको नीचे में लिखना है 400, ऊपर में लिखना है 25 और मल्टीप्लाई कर देना 100% से, तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को पूरे जितने बन गए हैं उन्हें सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।